दे विशाल है। धर्मीधर सा है बलि और काल का भी काल है। भद्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 भी महाबली 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 भी महाबली। स्मरण रहे, आप 5 नहीं 2 हैं। कितने? 2 नहीं माताश्री, 5, ऐसा पिताश्री ने कहा है। आप तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्रीड़ा के समय इन पे कोई प्रहार हो गया और कोई घाव हो गया, तब ये दायित्व किसका होगा? माद्री, क्या हो गया आपको? वस्त्र हमारे पास भी है दीदी। समय चक्रिया भाग की रेखा, वत्सल विष का प्याला, प्राण प्रिय थी कभी मादरी, स्नेह बना हाला। बढ़ रहा जो जो बता भार, कहाँ गया सखी सा वो दुलार। कैसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, क्यों टूट रहा है हर बंधन। धीरज के घन है व्यथित भीम, इस माँ के भीम उस माँ के भीम। उन्होंने तो हमें डरा ही दिया। आप दोनों यहाँ अकस्मात कैसे आ गए पुत्र? माताश्री, हमें ज्ञात था कि अब आप जल भरने जाएंगे, इसलिए हम पहले से चुप कर बैठे थे। परंतु ये अनुचित है पुत्र। ऐसे किसी की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य करना उचित नहीं होता। तो अब तो हमें साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए माताश्री। लो, मिल गई आपको आज्ञा। माते, छोटी माताश्री का व्यवहार कुछ विपरीत सा हो गया है। वो ना तो हमें आपके साथ चल लेने जाने देती है और ना ही भीम भ्राता, अर्जुन भ्राता और युधिष्ठिर भ्राता के साथ क्रीड़ा करने देती है। ऐसा क्यों बात है? ये तो हमें ज्ञात नहीं है पुत्र। परंतु छोटी माता सोचती होगी कि आप दोनों अभी काफी छोटे हो। यदि आप बाहर गए और अपने बड़े भ्राताओं के साथ क्रीड़ा करने गए तो कहीं कोई आपको आघात ना करते। परंतु बातें, जब हम और भी छोटे थे तब तो वो जाने देती थी, और आपके होते हुए कौन हमें आघात पहुंचाएगा? बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो ना आप दोनों, और अब आप दोनों अपनी बड़ी माता को परेशान भी करोगे। नहीं नहीं, कदापि नहीं, हम तो आपकी सेवा करेंगे। चल।
कृत्य मत करिए, चोट लग जाएगी। कुछ नहीं होगा माता श्री, थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना। ये बालक भी ना। सहदेव, उठो पुत्र। आपको लगी तो नहीं? हमने आपको बोला था ना कि ऐसी कृत्य मत करिए। देखिए लग गई ना चोट। हाँ माता श्री, हो गया आघात। छोटी माता श्री, माता हमें भोजन देना, हमें बहुत ही भूख लगी है। देख लीजिए, कुटिया में जो भी रखा है खा लीजिए। माता आप दो ना, आपके हाथों का खाना अमृत तुल्य होता है। दो ना माता। भीम, हमने आपसे कहा ना कुटिया में जो भी रखा है खा लीजिए और अपनी भूख शांत कर लीजिए। माते, माँ, तो कुंती माता ने कहा है कि आज हम स्वयं अपने हाथों से कुछ भी ना खाएं। अच्छा, तो कुंती माता जो कहेंगी वो आप मानेंगे, परंतु हम जो कह रहे हैं आप वो नहीं मानेंगे। स्वयं ले लीजिए भोजन। हाँ? सहदेव, तुम तो भीग गए हो, क्या हुआ तुम्हें? माते, सहदेव का पैर नदी में चला गया था। अचानक डगमगाकर वो तो नदी में ही गिर गया। अगर माता कुंती ना होती तो वो तो नदी में ही बह जाता। चुप करो। किससे पूछकर नदी पर गए थे? आज के बाद अगर नदी पर गए तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें देखकर किसी को शांति प्राप्त नहीं होती। तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि तुम बच गए, वरना तुम्हें कोई जीवित नहीं देखना चाहता। कौन जीवित नहीं देखना चाहता माद्री? हम आपसे नहीं कह रहे थे दीदी। आपको इन्हें नदी पर ले जाने की क्या आवश्यकता थी? आपको तो ज्ञात है ना कि हम इन्हें कहीं भी आने जाने नहीं देते। इसके बाद भी आप असावधानी बरत रही हैं। आपको क्या है? आपके पास तो है हष्ट-पुष्ट 3 बालक। आपको क्यों चिंता होगी? चिंता तो हमें होगी ना। दीदी, आज के बाद आप नकुल सहदेव से दूरी बनाए रखेंगी तो ही आपके लिए उचित होगा। चलो। छलके नैना नैनाधीर है, शब्द गड़े जैसे कि तीर। कितना निष्ठुर ये काल हुआ, संग रहना जी का जाल हुआ। कुंती के मन में उठा पटक, मन आज व्यथित सा रहा भटक। कैसी नियति की नियति है, कैसी नियति की नियति है, क्यों छूट रहा है हर बंधन। पुत्र, लक्ष्य सिद्ध करने के लिए दृष्टि लक्ष्य की सीध में होनी चाहिए। देखिए, थोड़ा ऊपर लक्ष्य दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ पर एक पक्षी है। अब पक्षी की आंख की तरफ
अति उत्तम। अब आकर आप लोग भी तो सीख सकते हैं कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या। क्या आप लोग सदैव दास बनकर ही रहना चाहते हैं? ये आपके भी तो पुत्र हैं, आप इन्हें भी तो सिखा सकते हैं ना। क्यों नहीं सिखा सकता, अवश्य सिखाऊंगा। ताशी, आप नकुल और सहदेव को इस धनुष से सिखा दीजिए। मैं एक और धनुष लेके आ जाता हूँ। अवश्य पुत्र। आइए पुत्र। तीर प्रत्यंचा पर रखकर अब आप लक्ष्य की ओर निशाना साधिए। लक्ष्य दिखाई दे रहा है? हाँ पिताजी। क्या दिख रहा है? चिड़िया। अति उत्तम। माद्री, 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 हमारी बात सुनिए तो सही। माद्री, हम आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। ये समय उचित नहीं है विचार विमर्श करने के लिए। क्या हमें आपका बहुत थोड़ा सा समय मिल सकता है माद्री? हमने कहा ना दीदी, ये समय उचित नहीं है। आपका ऐसा व्यवहार क्यों हो गया है माद्री? दीदी, हम इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। माता कुंती ने पांडु परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए माता माद्री से विचार विमर्श का प्रयत्न किया, किंतु वो विफल रही। माद्री, माद्री, दीदी, जब आप महाराज के लिए भोजन तैयार कर चुकी थी तो हमें सूचित करना चाहिए था ना। हम भी उनके लिए भोजन तैयार कर चुके हैं। दीदी, आपके समस्त कार्य हमें सूचित करके करती हैं। नकुल, सहदेव, यहाँ आइए। आज हमने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। कुंती, लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। परंतु आज दो पात्रों में भोजन, ऐसा क्यों? वो महाराज, आज आपकी सेवा में माद्री ने भी भोजन बनाया है। हाँ महाराज, आज हमने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इस भोजन को ग्रहण करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। परंतु आज तो हमें भूख नहीं है। देवी माद्री, आज हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु महाराज, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। नहीं माद्री, हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज, कर लीजिए ना भोजन।
हम भली भांति जानते हैं कि आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं। माद्री अभी नादान है, उसे क्षमा करें और कृपया भोजन ग्रहण करें महाराज। ऐसा कोई विषय नहीं है, आप बालकों को भोजन ग्रहण करें। हमें ज्ञात है महाराज, हम आपके व्यवहार से भली भांति परिचित हैं और हमें यह भी ज्ञात है कि अब आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपने भोजन ग्रहण नहीं किया? हमें भूख नहीं है, आप ग्रहण कीजिए। तो क्या ये हम ग्रहण करें? हाँ पुत्र, आप ग्रहण करें। नकुल, सहदेव, सहदेव, हमने आपसे कहा ना हमारे साथ अंदर चलिए। हमने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया है, चलिए हमारे साथ। नहीं माताश्री, आप जाइए और अच्छा भोजन खाइए, हम तो यही लेंगे। सहदेव, हमने कहा ना हमारे साथ अंदर चलिए। माद्री, भोजन करने दें इन्हें। श्री हरि, श्री हरि। अरे मुनि आदिरा, क्या आपको एक बड़ी रोचक बात ज्ञात हुई? कुंती व माद्री के बीच परिस्थितियां बड़ी विकट हो चुकी हैं। दोनों ने भोजन अलग अलग बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब महाराज पांडु इन दोनों के बीच उस प्रकार पिसेंगे जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच अनाज पिसता है। वाह तपन मुनि, वाह! आपके मस्तिष्क पर तो बलिहारी जाऊं। क्या क्रीड़ा की है आपने, हा? एक दिव्य परिवार को घृणा और द्वेष के झंझट में ढकेल दिया। जहां कभी प्रेम के सरोवर बहा करते थे, आज वहां पे ईर्ष्या की आंधी चल रही है मुनिवर। मुनिवर, महाराज पांडु को संसार का अनुभव तो अब होगा। अब तक तो उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि स्त्री होती क्या है। यहाँ एक स्त्री के साथ रहना कठिन है, और महाराज पांडु तो दो स्त्रियों के साथ स्वर्ग जैसा जीवन यापन कर रहे थे, वो भी इस भूलोक पर, जहाँ दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। परंतु ऋषिवर, आपने तो महाराज पांडु को भूलोक के दर्शन करा दिए। अब मानव को सत्य का भान कराना हमारा कर्तव्य है मुनिवर। अतः महाराज, इससे ज्ञात होता है कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। परंतु प्रयत्न सही दिशा में किया होना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं मुनिवर। केवल मैं नहीं कर रहा मुनिवर, हम दोनों ने, हमने किया है। श्री हरि, श्री हरि, चलिए। माताश्री, नकुल व सहदेव को भी पुकारो भोजन के लिए। पुत्र, नकुल और सहदेव आज हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे। माता माद्री ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। परंतु माता, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता कि वो हमारे साथ बैठकर भोजन ना करे। परंतु भीम, वो अब तक भोजन ग्रहण कर चुके होंगे। माताश्री, हमें ज्ञात है, उन्होंने हमारे बिना कदापि भोजन ग्रहण नहीं किया होगा। सही कहा माताश्री। और सदैव की तरह आप सबके साथ भोजन करें।
मैंने कहा था ना माता श्री, नकुल और सहदेव सदा की तरह हमारे साथ ही बैठकर भोजन करेंगे। हाँ। देवी कुंती, माद्री एक शतरानी है और हमने परास्त होना तो सीखा ही नहीं है। आप तीनों बड़े भ्राता हो और ये दोनों छोटे। आप तीनों इन दोनों को अपने साथ क्रीड़ा क्यों करवाते हो? देखो, आप तीनों समझदार हो, परंतु ये दोनों नन्हे बालक हैं। यदि इन्हें कुछ हो गया तो आज से आप तीनों इन दोनों के साथ क्रीड़ा नहीं करोगे। भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं, सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।